हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं। आज भी एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन के उस स्टेटमेंट पर आधारित है जिसमें उन्होंने मोहम्मद यूनुस खान, जो कि बांग्लादेश के वर्तमान बिना निर्वाचन के मुख्य सलाहकार, चीफ एडवाइजर हैं। हालांकि वो वर्चुअल प्रधानमंत्री और एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी देख रहे हैं। तो अमर्त्य सेन ने उनकी तारीफ किया है, जबकि भारत में कई लोगों का ये मानना है कि भाई ऐसा है, जो तारीफ किया है अमर्त्य सेन साहब ने, चूँकि ये लेफ्ट लिबरल गैंग के सर्वोपरि इंसान हैं, यानी मोदी सरकार से इनको चिढ़ है, तो इस वजह से मोहम्मद यूनुस खान जो कि दूसरे लेफ्ट लिबरल गैंग के नेता हैं, की तारीफ कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में मोहम्मद यूनुस खान की तारीफ उन्होंने यह कहकर की है, भाई उनकी नीयत खराब नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई वहाँ दंगा फसाद ना हो, उसको नियंत्रित करना चाहते हैं। अब उसमें कुछ छिटपुट घटनाएं भले ही हो जाती हों, लेकिन इसके लिए मोहम्मद यूनुस खान को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि भारत में भी कई मस्जिद गिरते हैं। हालांकि भारत में कई मस्जिदों के गिरने का इतिहास तो नहीं है। एक मस्जिद, विवादास्पद मस्जिद अयोध्या में टूटी थी, जिस पर कि एक केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन जस्टिस यादव ने सभी लोगों को, 32 लोग संभवतः उसमें दोषी थे, उन सबको बरी कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ ने, जिसके रंजन गोगोई अध्यक्ष थे, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अक्टूबर 2019 में एक फैसला दिया। अक्टूबर 2019 या 2020, अक्टूबर 2019 ही शायद है, जिसके तहत वहाँ ये बताया गया कि भाई वहाँ जो एविडेंसेस मिले हैं उसके अनुसार पहले मंदिर था, मंदिर की जगह मस्जिद बनाया गया था। यानी जो बाबरी मस्जिद था वहाँ, जो कि बाबर के एक जनरल ने बनाया था, मीर बाकी कहा जाता है, मीर बाकी ने उसका निर्माण किया था, वह गलत जगह पर हुआ था या मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था। खैर, वह विवाद अब थम गया है। अब तो वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। रामलला को टाइटल सूट के तहत वो जमीन दे दी गई थी, जिसके तहत वहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और एक भव्य मंदिर में उनको स्थापित कर दिया गया है। तो अमर्त्य सेन साहब ने जो मोहम्मद यूनुस खान की तारीफ में कहा है, कसीदे पढ़े हैं, उसका रिफ्लेक्शन पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा जा सकता है, जहां मुसलमानों से वहां के भद्र लोग को कोई परेशानी नहीं है। तभी तो ममता बनर्जी तीसरी बार वहां के चीफ मिनिस्टर बनी है। वो केवल मुसलमानों, भले 30% हो, लेकिन 27% या 30% वहाँ मुसलमान है, लेकिन केवल उनके वोट के बदौलत जो है ममता बनर्जी सत्ता में दोबारा तो आई नहीं है, या तीसरी बार सत्ता में आई हैं। तीसरी बार एक्चुअली वह वहाँ पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी है। 2011, 2016, 2021 में वहाँ की चीफ मिनिस्टर निर्वाचित हुई हैं वो। तो दूसरे शब्दों में, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश में बांग्ला बोलने वाले हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, जिसमें कि ईसाई, सिख, पारसी और यहूदी भी शामिल हैं, उनके खिलाफ, भले उनकी संख्या कम हो, लेकिन ये सभी अल्पसंख्यक तो हैं ही। तो इस प्रकार से बांग्लादेश में जो कट्टर जिहादी हैं, जो जमीयत उस उलेमा अल इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बेगम खालिदा जिया के पुत्र से जुड़े हैं, या वहाँ नाहिद इस्लाम, जो कि स्टूडेंट मूवमेंट का लीडर था, जो कि कैबिनेट में भी मोहम्मद यूनुस के शामिल था, बाद में उसने छोड़ दिया था इसे। तो नाहिद इस्लाम हो या कोई भी हो, ये सभी के सभी जो है दरअसल भारत विरोधी गैंग के मुखौटे हैं। और अमर्त्य सेन का इनको दिया जाने वाला सपोर्ट यह बताता है कि अमर्त्य सेन सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस खान के बचाव में जो उतरे हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, निश्चित रूप से उनकी आलोचना की जा सकती है, वो आलोचना के पात्र हैं। कारण ये है कि जो टेलीविज़न फुटेज देखने से स्पष्ट होता है कि वहाँ हिंदू चूँकि सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है,
तो हिंदुओं के विरुद्ध किस प्रकार से वहाँ के मुसलमान जो है वो जिहाद का नारा दे करके उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। और उनमें से ज़्यादातर पश्चिम बंगाल के रहने वाले बंगाली लोग ही हैं। इस बार के चुनाव में उसका असर निश्चित रूप से देखा जाएगा। लोकसभा के चुनाव के समय तो अभी ये स्थिति नहीं थी, इतना प्रचार प्रसार इसका दुष्प्रचार नहीं हुआ था, लेकिन अब तो अच्छा खासा इसका दुष्प्रचार हो गया। प्रचार ना कहिए, दुष्प्रचार ही कहना ठीक रहेगा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश के जो हालात हैं वो उस हालात से पश्चिम बंगाल के आगामी 2026 में होने वाले चुनाव, निश्चित रूप से असेंबली के चुनाव प्रभावित होंगे। और ये देखना है कि ये प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है। अगर भद्रलोक ने वोट दिया बीजेपी को तो बीजेपी फिर से सत्ता में, वहाँ फिर से क्या माने पहली बार सत्ता में आ सकती है, फिर से दोबारा सत्ता में, या तिबारा या चौबारा आप कह सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस के आने के आसार कम हो जाएंगे। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी बहरहाल शेख हसीना जो थी वहाँ, जो कि भारत में ही शरण ली हुई हैं, निर्वासित प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, वो हिंडन एयरबेस पर शरण ली हुई हैं। जब वहाँ थी तो उन्होंने इन कट्टरपंथियों के विरुद्ध अभियान चला रखा था। इनमें से कईयों को उन्होंने जेल भेजा था, कईयों को फांसी की सजा दिलवाया था। लेकिन उनके हटते ही जिस प्रकार से अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस खान, जो कि वहाँ के इस समय के डिक्टेटर हैं या प्रशासक हैं, उनके बचाव में उतरे हैं, उससे यही लगता है कि वामपंथियों का एजेंडा जो है वो क्लियर है। वो किसी भी तरह से मोदी सरकार या मोदी सरकार के द्वारा उठाए गए कदम का सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए मोदी सरकार की आलोचना में या मोदी सरकार के समर्थकों की आलोचना में ये दम है कि भाई ये लेफ्ट लिबरल गैंग के प्रतिनिधि हैं और ये कभी भी भारत विरोधी हो सकते हैं। अगर इनको मोदी विरोध करना हो तो भले ही भारत विरोध होता हो उसमें, इसमें इनको कोई गुरेज नहीं है। मोहम्मद यूनुस खान अभी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। लेकिन अमर्त्य सेन ने जिस तरह से मोहम्मद यूनुस खान की तारीफ की है, और जिस प्रकार से अमेरिका ने यूसेट कार्यक्रम के तहत 29 मिलियन यूएस डॉलर की मदद दिया था बांग्लादेश को, 21 मिलियन यूएस डॉलर की मदद दिया था भारत को भी यूसेट के तहत ही। ये दिया तो जाता है चुनावी प्रक्रिया को बहाल करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका इस्तेमाल वहाँ की सरकारों को अस्थिर करने के लिए दिया जाता है। यह बात शेख हसीना ने भी कही थी। कोई द्वीप है जिसे मांग रहा था अमेरिका अपना नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए, जिसे शेख हसीना ने नहीं दिया, तो वहाँ ये पूरा फात करवाया गया। बहरहाल आगे जो 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 घटनाक्रम होगा उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।